तो हम लोग के पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यह भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है, एनसीआर है। एनसीआर तुम लोग एनसीआर से ऑलरेडी तुम लोग मिल चुके होंगे बाइनोमियल में। क्या होता है, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब क्या होता है, इसमें सिलेक्शन, जब भी हम लोग सिलेक्टिव चीज सिलेक्ट करते हैं ना, उसमें यूज करते हैं। किस में करते हैं, चीज सिलेक्ट करने में, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ आर थिंग आउट ऑफ एन थिंग, मतलब हमारे पास एन चीजें दी गई हो, ठीक है, उसमें से मुझे आर चीजें लेनी हो, तो वो जो सिलेक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एनसीआर। क्या बोलते हैं, एनसीआर बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास एनपीआर। क्या मिलते हैं, एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है अरेंज करना। क्या, सिलेक्ट प्लस अरेंज। क्या, चीजों को पहले सिलेक्ट करना, उनके बाद क्या, अरेंज करना, ठीक है। तो एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर हो जाता है। क्या हो जाता है, एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर। तो ये पहला जो होता है वो हमारा क्या होता है, सिलेक्टिंग, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, अरेंज का होता है। क्या होता है, अरेंज का। इसका ऑलरेडी फॉर्मूला होता है। फैक्टोरियल आर का मतलब होता है नंबर ऑफ वे टू अरेंज आर थिंग आउट ऑफ एन थिंग, ठीक है। जैसे मुझे 4 लोगों को बैठाना है 4 रो पे, किस पे, 4 लोगों को बैठाना है 4 सीट पे, ठीक है। तो हम लोग कैसे बैठा लेंगे, पहले 4 सीटें हैं, 1 2 3 4 सीटें। पहले को बैठाने की चॉइसेस कितनी है, 4 है। दूसरे को बैठाने का, तीसरे को बैठाने का, चौथे को बैठाने का, तो ये हमारा क्या हो गया, 4। तो मतलब हम 4 लोगों को 4 सीटों पे अरेंज करना, तो अरेंज तो ही कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अरेंज बोलते हैं फैक्टोरियल को, ठीक है। ऑलरेडी तुम लोग बहुत पढ़ चुके हो उसके बारे में, ठीक है। नोट कर लिया, हो गया, ठीक है। ठीक है। परम्यूटेशन क्या है हमारे पास, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट। क्या होता है, अरेंजमेंट। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑर्डर, इसमें क्या होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि नंबर ऑफ अरेंजिंग क्या होता है, आर थिंग आउट ऑफ एन थिंग में कैसे अरेंज कर सकते हैं, एनपीआर से। किससे कर सकते हैं, एनपीआर से। क्वेश्चन में क्लू वर्ड हमारे पास, क्लू वर्ड मान सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या होता है, अरेंजमेंट दे रखा हो, शेड्यूल दे रखा हो, ऑर्डर दे रखा हो, रोल दे रखा हो, और क्या दे रखा हो, पोजीशन दे रखा हो। ये हमारे पास क्या होते हैं, क्लू वर्ड होते हैं। नोट करना है, कर लो, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ते हैं एनपीआर के फॉर्मूले में। क्या, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर। ये होता है एनसीआर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। फैक्टोरियल आर से आर कैंसिल, तो हमें नया फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, एन डिवाइड बाई एन माइनस आर। तो ये एनपीआर का एक फॉर्मूला हो गया। नोट करना चाहो तो कर सकता हूं, करना चाहो तो कर सकता हूं। ठीक है। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 स्टेप होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्या है, 2 स्टेप होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। पहली कि हमें रिकॉग्नाइज करना है, पहले तो फाइंड करना है क्या, ऑब्जेक्ट कौन सा है, प्लेस, ठीक है। क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट एंड प्लेस। दूसरा क्या है, चेकिंग वेदर रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलाउड और नॉट, कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। बस 2 स्टेप चेक करना है। और तीसरा चेक करना है क्या, अगर ऑर्डर मैटर है, क्या है, ऑर्डर मैटर करता है, तो क्या लगाएगा, हमेशा परम्यूटेशन लगेगा, ठीक है। नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या, सपोज 8 पीपल इंटर ए इवेंट, ठीक है, इन ए स्विम मीट, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कुड गोल्ड सिल्वर एंड ब्रोंज, ठीक है। एक स्विम का कंपटीशन है, ठीक है। उसमें क्या है, 8 लोग भाग लेते हैं, ठीक है, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, और उनमें से 3 लोगों को क्या मिलेगा, गोल्ड सिल्वर एंड ब्रोंज मिलेगा, ठीक है। तो किनको कितने टाइप हो सकते हैं, कि कितने लोगों को मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या ऑलरेडी अरेंज करने वाला है। क्या है, पहले तो सिलेक्ट करना है, 8 में से 3 लोग को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और फिर उनमें से किसको ब्रॉन्ज देना है, किसको ये देना है, ये अरेंज करना है। तो ये क्वेश्चन कहां से हो गया, सिलेक्ट प्लस अरेंज। किसका हो गया, सिलेक्ट एंड अरेंज। पहले तो 8 से 3 लोगों में सिलेक्ट करना है, और फिर इनको क्या देना है, ब्रॉन्ज गोल्ड सिल्वर दे रखा है, तो ये क्या हो गया, हमारा अरेंज का पार्ट हो गया। तो मेथड 1,
ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, क्या 8p3 क्या है 8p3 क्या आ जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5, ठीक है, सॉल्व कर लोगे क्या आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5, कैंसिल कर दोगे क्या आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 7 इंटू 6, एक ही आ गया, ठीक है। मेथड 2, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला 8p, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, एनसीआर में लगाना चाहे, क्या किस में लगाना चाहे एनसीआर में, तो 8c3 इंटू फैक्टोरियल 3, एक ही ये भी आंसर हो गया, आ गया। तीसरा मेथड फिलिंग स्पेस, क्या है फिलिंग स्पेस, फिलिंग स्पेस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3 स्पेस बनाना है, ठीक है, क्या एक गोल्ड के लिए हो गया, एक सिल्वर के लिए हो गया, एक किसके लिए हो गया ब्रॉन्ज के लिए। गोल्ड वाले को, अगर गोल्ड वाले की चॉइसेस कितनी है 8 है, तो सिल्वर के लिए कितनी हो जाएगी 7, कितनी हो जाएगी 7, गोल्ड वाले को दोबारा सिल्वर नहीं मिल सकता मेरे भाई, ठीक है, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को सिल्वर जिसको सिल्वर मिल गया, जिसको गोल्ड मिला क्या उसको ब्रॉन्ज मिल पाएगा, नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे चॉइसेस कितनी रहेगी, आंसर क्या आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। एग्जाम में तुमसे नहीं पूछेगा तुम कौन सा मेथड लगा रहे हो, ठीक है, आंसर मैच होना चाहिए, ठीक है, नोट कर लो, आ गया समझ में। तो अगर परम्यूटेशन का सवाल है तो तुम फिलिंग स्पेस से भी लगा सकते हो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है कि 4 डिजिट के नंबर से, मतलब 4 डिजिट नंबर बनाना है और डिजिट हमारे पास कितनी दे रखी है 5, कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, तो हमें n हमारे पास कितना दे रखा है 5, r कितना दे रखा है 4, कितना दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या पहले सिलेक्ट करना है डिजिट को और फिर क्या करना है अरेंज करना है, क्या करना है अरेंज करना है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, पहला वही मेथड, सीधे फॉर्मूला लगा दो 5p4 फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4, ठीक है, ये हमारे पास होगा नहीं 1 होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास 5p4 का फॉर्मूला किस में लगा दो 5c4 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है। तीसरा हमारे पास फिलिंग स्पेस, क्या फिलिंग स्पेस, ठीक है। फिलिंग स्पेस क्या है हमारे पास 4 डब्बे बना लो, इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है भरने की, थोड़ा स्पेस बना, इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है 5, इसमें कितनी है, इसमें क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है, जो आंसर आएगा वही आंसर है, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। क्या बोल रहा है नंबर ऑफ वे इन विच 4 पर्सन कैन सिट इन 6 चेयर, ठीक है, तो मेथड 1, ठीक है, एन हमारे पास कितना है 6 है, 6 चेयर, लोग कितने हैं 4, बैठाने का तरीका नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा 6p4 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड फिलिंग स्पेस वाला बता दे रहा हूं, ठीक है, पहले 4 आदमी बना लो, ठीक है, ये क्या हो गया 4 आदमी, इसके पास कितनी चॉइसेस है कुर्सियों के लिए, हाँ, इसके पास कितनी है, इसके बाद कितनी है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, ये आंसर आ गया आंसर, ठीक है, नोट कर लो, नोट करना है, कर लिए, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 100 एंड 99 इंक्लूसिव कंस्टिट्यूट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहले ऑड डिजिट हम निकालते हैं, ऑड डिजिट हमारे पास कितनी होती है 1 3 5 7 9, ये हमारे पास ऑड डिजिट हो गई, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, ऐसे मतलब नंबर चाहिए जो अलग अलग ऑड नंबर रखे, क्या रखें अलग अलग ऑड नंबर रखें, ठीक है, मतलब अगर कहीं 1 आ गया तो दोबारा 1 ना आए, ठीक है।
तो 100 और 99 के बीच में बॉक्सेस कितने, पहले फिलिंग स्पेस से लगाते हैं। किससे लगाते हैं? फिलिंग स्पेस से। तीन बॉक्सेस होंगे, ठीक है। डिजिट कितनी है हमारे पास? 5। तो पहले बॉक्स के पास चॉइसेस कितनी है? 5। दूसरे के पास, तीसरे के बाद 3। तो नंबर ऑफ वे कितना आ गया हमारे पास? कितना आ गया? 60। M2 डायरेक्ट, ठीक है। हमारे पास चॉइसेस कितनी है? N हमारे पास कितने? 5। R कितने हैं हमारे पास? 3। तो NPR हमें लगाना है, क्या हो जाएगा? 5P। ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट चले हम लोग, ठीक है। यहां तक हो गया ना, ठीक है। लगा लिया, ठीक है। ऊपर वाला तुम लोगों ने नहीं लिखा होगा, और डिजिट लिखा है तो लिख लो, तभी तो पता चलेगा कि हम 5 क्यों ले रहे हैं। चलो नेक्स्ट, ठीक है। बोल रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वे फॉर्म ए सिंबल, ठीक है। हमें एक सिंबल बनाना है, ठीक है। किसके मदद से बना रहे हैं? 5 फ्लैग की मदद से बना रहे हैं। किसके मदद से बना रहे हैं? 5 फ्लैग की मदद से बना रहा है, ऑफ डिफरेंट कलर। और जो 5 फ्लैग है वो क्या है? सारे डिफरेंट कलर के हैं, ठीक है। वेन एनी नंबर ऑफ देन बी यूज, ठीक है। कोई भी नंबर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। पहले तो हमें सिलेक्ट करना है किनको? फ्लैग को। और फिर क्या करना है? अरेंज करना है फ्लैग को। क्या करना है? अरेंज करना है। तो ये किसका सवाल हो गया? परम्यूटेशन का। किसका सवाल हो गया? परम्यूटेशन का। तो नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा, ठीक है। पहले 5 में से मैं क्या पहले सिलेक्ट कर लूं? एक सिलेक्ट करूंगा, क्या? 5 में से एक सिलेक्ट करूंगा। एक ये चॉइस होगी हमारे पास, क्या हो गई? एक ये यूजिंग ओनली 1 फ्लैग, ठीक है। अब हमारे पास क्या है दूसरी चॉइस कि मैं 5 में से कितने सिलेक्ट कर लूं? 2। कितने सिलेक्ट कर लूं? 2। तो और फिर हमारे पास चॉइस क्या है? 5 में से कितने सिलेक्ट कर लूं? 3। फिर इसके बाद चॉइसेस क्या है हमारे पास? 5 में से कितने सिलेक्ट कर लूं? फिर हमारे पास चॉइसेस क्या है कि 5 में कितने सिलेक्ट कर लूं? 5। इतने सारे कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या बना सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल समझा? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मुझे लगा था। देखो, एक ये फ्लैग है, ठीक है। फिर एक ये फ्लैग है, ठीक है। फिर एक ये फ्लैग है, ठीक है। फिर एक ये फ्लैग है, फिर ओके, फिर एक ये फ्लैग है। कितने फ्लैग हमारे पास हो गए? 5 हो गए। तो पहले तो हम एक कलर यूज कर सकते हैं एक सिंबल बनाने में, या तो ये यूज कर सकते हैं, या ये यूज कर सकते हैं, या ये यूज कर सकते हैं, या ये यूज कर सकते हैं। तो 5 में से एक चॉइस हो गई, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप का बना रहे हैं तो 5 में से 2 यूज कर सकते हैं, तब भी तो अलग अलग आएगा ना। फिर हम क्या कर सकते हैं? 5 में 3 यूज कर सकते हैं, एक ये केस बना। फिर क्या कर सकते हैं? 5 में से 4 यूज कर सकते हैं, और फिर एक केस 5 में से 5 यूज कर सकते हैं। तो वही तो केस है। आ गया समझ में? अब बना लो। दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समस्या नहीं ना? ठीक है। ठीक है, तो नया कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एक परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन। क्या है हमारे पास? परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन। ये वही वाला है जो हम लोगों ने फिलिप्स में पढ़ा था, नॉन मूवेबल की पावर मूवेबल। क्या है? नॉन मूवेबल की पावर मूवेबल, ठीक है। जैसे हमारे पास दे रखा हो कि एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, 4 बॉक्स हैं, ठीक है, हर में नंबर भरना है, ठीक है। तो डिजिट हमारे पास टोटल कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। और रिपीटेशन अलाउड कर दिया। क्या कर दिया? रिपीटेशन अलाउड कर दिया। तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है? 10। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है? इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है? इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है? टोटल क्या आ गया? 10 की पावर 4, ठीक है। जब हमारे पास क्या है? रिपीटेशन अलाउड हो। क्या है? रिपीटेशन अलाउड हो। तो फॉर्मूला नोट कर सकते हो, और तुम लोग ने ऑलरेडी नोट कर रखा होगा, फिर भी नोट कर लो, ठीक है। क्या है? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम
ठीक है। व्हेन ईच थिंग वे रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम, तो हमारे पास आंसर क्या होता है, n की पावर r। इसका मतलब होता है नॉन मूवेबल की पावर मूवेबल। नोट कर लो, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोल रहा है, ए चाइल्ड हैज 4 पॉकेट। क्या है, ए चाइल्ड हैज 4 पॉकेट, ठीक है। इन हाउ मेनी वे कैन बी चिल चाइल्ड, ठीक है, चिल नहीं है चाइल्ड। नॉन मूवेबल हमारे पास क्या है, नॉन मूवेबल हमारे पास क्या है, पॉकेट। तो पॉकेट हमारे पास कितना हो गया, 4, 4 की पावर 3 है ना, हाँ अब सही है। तो ये होता है मार्बल। क्या होता है, मार्बल। कितने मार्बल हमारे पास, 3 है। तो इसको कितने पॉकेट में डाल सकते हैं, इस मार्बल को 4 पॉकेट में। इस मार्बल को कितने पॉकेट में डाल सकते हैं, 4 पॉकेट में। इस मार्बल को कितने पॉकेट में डाल सकते हैं, 4। तो नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3, ठीक है। M1 M2 M3 नोट कर लो। चलो नेक्स्ट, क्या हमारे पास, एक नंबर लॉक हैज 4 लिंक्स। क्या है, एक नंबर लॉक हैज 4 लिंक्स, ठीक है। ईच विद 10 डिफरेंट डिजिट, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट अटेम्प्ट टू ओपन लॉक माइट बी नीड वन मेक देयर, ठीक है। तुमने देखा होगा 4 की पावर 10, ओके। नंबर ऑफ वे, क्या है, नंबर ऑफ वे, ठीक है। इसमें मूव क्या कर रहा है, नंबर्स। लॉक देखा है जिसमें घुमाते हैं, तो उसमें मूविंग वाली क्या है, नंबर है। तो 4 की पावर क्या हो जाएगा, 10। क्या हो जाएगा, 4 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, बस यही है। और क्या भाई, ठीक है, 4 की पावर 10, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक मॉर्स कोड होता है, ठीक है, कभी पढ़ सकते हो देख के मैं। मॉर्स कोड की एक सीक्वेंस होते हैं, और जो मॉर्स कोड बनाया जाता है वो 2 चीज़ों से बना सकता है, एक डॉट से बनाया जाता है, एक डेसेस से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, डॉट एंड डेसेस से। तो हाउ मेनी डिफरेंट लेटर कैन बी फाउंड, 5 सिंबल्स। तो कितने नंबर है, मतलब 5 सिंबल बनाने हैं, ठीक है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के। तो हम कैसे बना सकते हैं, तो पहले तो 5 प्लेस होंगे, 1 2 3 5 प्लेस होंगे। इस प्लेस में कितनी पॉसिबिलिटी है, डॉट और डेस कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। इस प्लेस में कितनी पॉसिबिलिटी है, इस प्लेस में टोटल पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ वे 2 की पावर 5। आंसर नोट कर लो। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत समझ में आया। इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया, ये वाला मन्नत आया पक्का, कैसे आया 4 की पावर 10, मन्नत 4 की पावर 10 कैसे आया, हाँ 2 था। अब मैं दूसरा वाला क्वेश्चन, ये वाले की बात, ये 2 की पावर 5, पीछे वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आया समझ में, कैसे आया ऋतुराज, कैसे आया, नॉन मूवेबल की पावर मूवेबल, ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें ग्राफ नहीं बताया, तो उस पर भी तुम लोग का कंफ्यूजन रहेगा। देखो ठीक है, इसके बाद कितनी चॉइसेस हैं रिंग में आने के लिए, 4।
ठीक है, इसके पास, 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 इसके पास 4 की पावर ये आया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 लेटर कोड वर्ड। ठीक है, परम्यूटेशन कैन बी मेड फ्रॉम वर्ड एंकर। ठीक है, हमें 3 डिजिट का वर्ड बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? 3 डिजिट का वर्ड बनाना है। किससे? एंकर से। किससे? एंकर के। इसमें देखो कोई वर्ड रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है? ठीक है, अबे तू चोर नहीं है, एंड चोर तू ही है वो। ठीक है, क्या है? एंकर। वी कैन रिपीट लेटर, क्या कर सकते हैं? लेटर को रिपीट कर सकते हैं। तो 3 वर्ड के लिए हमें 3 बॉक्स चाहिए होंगे। पहले की पॉसिबिलिटी कितनी है? इसकी, इसकी, टोटल कितनी आ गई पॉसिबिलिटी? ठीक है, अब क्या है? वी कैन नॉट रिपीट लेटर। क्या? हम लेटर को रिपीट नहीं कर सकते। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी होगी? इसकी कितनी? इसकी कितनी? कितना आ जाएगा? ठीक है, नोट करना है, कर लो। चलो स्टार्ट करें हम लोग नया टॉपिक। ठीक है, क्या बोल रहा है? सम ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसमें पहला पार्ट है सम ऑफ डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस। क्या है? सम ऑफ डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस, मतलब कोई हमें डिजिट दे रखी हो, ठीक है, उसका जो यूनिट प्लेस आता है, यूनिट मतलब जो लास्ट वाला आता है, उसका सम कितना आ सकता है वो निकालना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? इधर आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, हमारे पास कितनी डिजिट होंगी? एन होंगी। क्या होंगी? एन डिजिट होगी, टोटल नंबर ऑफ है, और हर डिजिट क्या होगी? D1, D2, D3। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? फैक्टोरियल n-1 इंटू D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस Dn। ठीक है, ये फॉर्मूला है, नोट करो। क्वेश्चन देखते हैं, अगर नहीं भी समझ में आया तब भी नोट कर लो। ठीक है, सीधे हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। नोट हो गया? ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, सम ऑफ डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ ऑल नंबर फाउंड बाई 1 2 3। तो इसे हम क्या मान लेंगे? D1 मान लें, इसे क्या मान लें? D2 मान लें, इसे क्या मान लें? D3। n इक्वल टू कितना? 3। n इक्वल टू कितना है? 3। तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? n-1 इंटू D1 प्लस D2 प्लस D3। n 3 माइनस 1 कितना होता है? 2। 1 प्लस 2 प्लस 2 इंटू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। हो गया? कर लो। ठीक है, नहीं समझ में आया फॉर्मूला किसका पढ़ना? जैसे 1 2 3 दे रखा है, तो एक 1 2 3 बनेगा हमारे पास। एक क्या बनेगा? 3 2 1। और एक क्या बन जाएगा? बोलो। 2 1 3 बन गया। नहीं 2 1 3 नहीं, हाँ चलो बना सकते हैं। ठीक है, अगर 2 1 3 बना हमारे पास, ठीक है, तो अगर हम इसको फ्लिप करेंगे, इसको फ्लिप करेंगे तो 2 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वाला नंबर तो 6 आ गया। क्या आ गया? 6 आ गया। पर देखो ये सेम बनना है तो सेम नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे कुछ और भी आना चाहिए। ठीक है, 2 3 1 2 3 बना गया। ठीक है, क्या आ गया? 2 3 1 आ गया। नहीं 2 3 1 भी नहीं, लास्ट में 2 2 आ सकता है। 1 3 2, ओके, ऐसे कुछ बन सकता है। ठीक है, तो सब में लास्ट में देखो इसका कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। सम कितना आ रहा है लास्ट यूनिट नंबर का? 6 आ रहा है। अब देखो इसको रिपीट करेंगे तो 2 1 अलग हो जाएगा, यहां से 2 1 3 आ जाएगा, आ जाएगा। यहां से 3 2 सॉरी 2 3 1 आ गया, अलग नंबर आ गया। यहां से 3 1 2 ये आ गया। तो अब देखो इसका पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? टोटल सम हो गया लास्ट यूनिट का 6। इसका कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 12 हो गया। तो यही बोल रहा है कि 3 डिजिट दे रखी है, 3 डिजिट से जो लास्ट सम बनेगा यूनिट का
लास्ट यूनिट का सम कितना होगा, बस ये बोल रहा है। आया समझ में? आप क्लियर? डाउट? पक्का? ठीक है, तो आ गया है समझ में? तो हटा दे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे? करोगे? दे दे अभी, ट्राई करो। ठीक है, यहां पे हम इसको क्या मान लेंगे, सम ऑफ यूनिट डिजिट निकालना है। यहां पे क्या मान लेंगे, D1, इसे क्या मान लेंगे D2, इसे क्या मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे D4। ठीक है, टोटल n हमारे पास कितने हैं, 4। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टोटल यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 माइनस 1 इंटू D1 प्लस D2। D1 हमारे पास कितना है, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 80। ठीक है, लगा सकते हो, 6 का मल्टीप्लाई कर देना, आंसर कुछ आएगा, देख लेना, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, सम ऑफ यूनिट डिजिट। क्या निकाल रहे हैं, यूनिट डिजिट। अब हम निकालेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट। क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट। जितनी भी डिजिट आएंगे उनका सम निकालना है। क्या निकालना है, जितनी भी डिजिट आएंगी उनका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो उसके लिए एक नया फॉर्मूला होता है, क्या, ये सम ऑफ यूनिट डिजिट क्या है, सम ऑफ यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 9। ठीक है, ये तुम लोग को किसी से फॉर्मूला लग रहा है, देखा होगा, देखो देखो देखो, लग रहा है फॉर्मूला, लग रहा है, वही फॉर्मूला है। ठीक है, नोट कर लो। ए हमारे पास क्या है, यूनिट डिजिट, तो इसे हम लोग 10 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1 भी कर सकते हैं, याद करने के लिए। वैसे 9 भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक, 10 की पावर n क्यों कर रहे हैं हम लोग, 10 की पावर n क्यों कर रहे हैं, देखो यूनिट डिजिट 10 की पावर 0 होती है, होती है। ठीक है, कोई नंबर ले लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। 1 2 3 ले लिया, क्या ले लिया, 1 2 3। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 की पावर 0 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। फिर 2 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 1। फिर क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 10 की पावर 2। तो 1 2 3, ये सीरीज बन रही है किसकी, समेशन की। किसकी बन रही है, याद आ गया, आ गया ना, ठीक, नोट कर लो। ये फॉर्मूला नोट हो जाए बता देना, सीधा फॉर्मूला क्वेश्चन पे रखेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, और फॉर्मूला कब लगेगा हमारा, जब ये विदाउट रिपीटेशन लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे, क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे। फॉर्मूला क्या हमारे पास, सम ऑफ डिजिट क्या है हमारे पास, n माइनस 1 D1 प्लस D2 प्लस D3 dn 10 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 9। ठीक है, ये हमारा D1, ये हमारा D2, ये हमारा D3, ये हमारा क्या है D4, ये क्या है D5। n इक्वल टू कितना है, 5 है, सीधे रख दे। फैक्टोरियल 4 D1 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 10 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4, ये कितना हो जाएगा, 5 10 15, 10 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 9। सॉल्व करना इजी बनाना कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, ये क्या आएगा, सम ऑफ ऑल डिजिट आएगा। क्या आएगा, सम ऑफ ऑल डिजिट। यहां तक दिक्कत, ठीक है, यहां तक नोट हो गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट या सिलेक्शन, सिलेक्शन। तो कॉम्बिनेशन का मीन्स क्या होता है, सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ वे सिलेक्ट आर डिफरेंट आउट ऑफ
एन थिंग्स, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, NCR, ठीक है। ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं मैटर करता है, नहीं करता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। फिर नंबर ऑफ टू सिलेक्ट, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट आर थिंग आउट ऑफ एन सिमिलर थिंग, ठीक है। हमें क्या है कि अगर हम सेम चीजों को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या है, अगर मैं इसी टाइप के सेम पेन ले आऊं, ठीक है, एन पेन, ठीक है, कैसे ले आऊं, एन पेन सेम टाइप के, ठीक है। तो जितनी मैं और सिलेक्ट करूंगा तो एक ही टाइप का तो मैं पेन सिलेक्ट कर रहा हूं। अगर सेम टाइप की चीजें हैं, ठीक है, अब मैं जितनी बार भी सिलेक्ट करूंगा सेम ही टाइप का तो सिलेक्ट करूंगा ना। क्या मेरे पास आईफोन 16 है, ठीक है, ठीक है, मान लो मेरे पास आईफोन 16 है, ठीक है। जब मान ही रहे हैं प्रो मैक्स है, क्या है, प्रो मैक्स है, और सारे कैसे हैं, ब्लैक है, कैसे हैं, ब्लैक, ठीक है। जब मान ही रहे हैं तो अच्छा माने, प्रो मैक्स ब्लैक, ठीक है, सारे एक जैसे हैं, ठीक है। 100 है तुम्हारे पास, क्या है, 100, जब मान ही रहे हैं तो 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें से बोल दूं 60 सिलेक्ट करना है, कितने सिलेक्ट करना है, अरे इतने तो नहीं सिलेक्ट कर पाऊंगा, सिलेक्ट 3 करने, क्या करना है, सिलेक्ट 3 करने। तुम जैसे भी सिलेक्ट करोगे तुम्हारे पास चॉइस क्या होगी, ब्लैक होगी, क्या होगी, ब्लैक होगी, और क्या होगी, 16 प्रो मैक्स। तो जितनी भी सिलेक्ट करो टाइप कैसे आ रहा है, एक ही टाइप तो आ रहा है ना, तो एक ही टाइप आ रहा है, डिफरेंट तो है नहीं, सेम है। तो यहां पे क्या है हमारे पास, सिलेक्शन क्या है, 1 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वे टू अरेंज एनीथिंग इन रो, ठीक है। अगर किसी नंबर को अरेंज करना है इन रो में, ठीक है, इसे बोलते हैं लीनियर, क्या बोलते हैं, लीनियर, क्या बोलते हैं, लीनियर परम्यूटेशन, क्या बोलते हैं, लीनियर परम्यूटेशन, ठीक है। अभी जितना भी हम पढ़ रहे हैं सब किस में पढ़ रहे हैं, लीनियर परम्यूटेशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर हम लोग किस में पढ़ेंगे, सर्कुलर परम्यूटेशन में भी पढ़ेंगे। तो अगर मुझे n चीजों को अरेंज करना हो तो हम कैसे करते हैं, फैक्टोरियल n, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं परम्यूटेशन में। इसके बाद आता है, ठीक है, क्लू वर्ड आते हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन के, क्या है क्लू वर्ड, चॉइसेस, ग्रुप बनाना हो, कमेटी बनाना हो, सैंपल सिलेक्ट करना हो, सिलेक्शन करना हो, और सबसेट बनाना हो। तो हम किस में यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया, डाउट किसी को नहीं, आईफोन वाला निकाल दो, ठीक है, ठीक है, हटा देते हैं, औकात से बाहर की बात है, ठीक है, ठीक है। क्या है, ए सेल्स रिप्रेजेंट करता है क्या, 10 अकाउंट्स, ठीक है, 10 अकाउंट्स रिप्रेजेंट करता है इन डिफरेंट सिटिंग, ठीक है। पहला क्या है, इन हाउ मेनी वे 3 अकाउंट कैन बी सिलेक्ट, ठीक है, मतलब 10 में से हमें कितने अकाउंट सिलेक्ट करने हैं, 3। तो जहां पे सिलेक्शन आ जाता है वहां पे हम क्या लगाते हैं, कॉम्बिनेशन। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 10C3। तो 10C3 का आंसर क्या हो जाएगा, 10/3 इंटू 9/2 इंटू 8/1 इंटू 1। सॉल्व कर लोगे, कितना आ गया, कितना आ गया, 120 टाइप होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ वे। दूसरा हमारे पास क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वे कांट कॉल बी शेड्यूल ऑफ 3 आउट ऑफ 10। जब भी शेड्यूल आता है तो हम क्या लगाते हैं, क्या, नहीं, परम्यूटेशन लगाते हैं। जब भी शेड्यूल आता है तो हम क्या लगाते हैं, परम्यूटेशन। देखो क्लू वर्ड में देखो, कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, 10P3 निकाल लेना इसका, ठीक है, दोनों का आंसर निकाल लोगे। 10P3 की वैल्यू बताना मेरे को जरा निकाल के, ठीक है। नोट ये हमेशा याद रखना कि हर क्वेश्चन ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। कुछ क्या हो सकता है, इजिली एंड सिंपलिंग काउंटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मत ही लगाओ क्योंकि ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे परम्यूटेशन की जगह हम लोग फिलिंग स्पेस लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, फिलिंग स्पेस। तो फिलिंग स्पेस लगा के भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये नहीं कि जबरदस्ती आप परम्यूटेशन में लगाने के लिए बैठे हो, मत लगाओ, ठीक है। हमें क्या बनाना है, मेथड इजी बनाना है, क्या बनाना है, मेथड इजी, ठीक है। ठीक है, तो हम कौन कौन से लगा सकते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जगह, ठीक है, हम लगा सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी।
क्या है, डोंट ब्लाइंडली अप्लाई परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कभी भी आंख मूंद के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं लगाना है। पहले ये देखना है कि कौन सा इजी मेथड लग रहा है तुम्हारे पास, ठीक है, क्या लग रहा है, कौन सा इजी मेथड लग रहा है हमारे पास, ठीक है, नोट करना, नहीं करना, ठीक है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैच विल बी प्ले ए फुटबॉल चैंपियनशिप आउट ऑफ 16 पार्टिसिपेंट इफ एवरी 2 टर्म प्ले ईच अदर वंस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हमारे पास कितने हैं, ठीक है, 16 में से बनाने हैं, 16 में से कितने प्लेयर खरीद सिलेक्ट करने, 2, कितने सिलेक्ट करने, 2 करने जो एक दूसरे के क्या खेलने, खिलाफ खेलने, क्या खेलने, खिलाफ लेने। तो हमारे पास इसमें क्या है, सिलेक्शन का है मामला, क्या करना है, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन चालू है क्या, सिलेक्शन का मामला है, तो सिलेक्शन में क्या कर सकते हैं, 6 में से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर, नोट कर लो। क्या बोल रहा है, 2 एम्बुलेंस अटेंडेंट आर नीडेड इन एनी इमरजेंसी, ठीक है, कोई 2 एम्बुलेंस है जो हमेशा किसके लिए तैयार होती है, इमरजेंसी के लिए तैयार रहती है, ठीक है, एंड देयर आर 6 मैन, ठीक है, उनको चलाने के लिए कितने आदमी हैं, 6 आदमी हैं, 6 आदमी हैं, ठीक है। हाउ मेनी वे कैन बी 2 चूजन, ठीक है, तो 6 में से हमें कितने चूज करने, 2 चूज करने, कितने चूज करने, 2, तो क्या कैसे चूज करेंगे, 6C हो गया, अरे नोट करो, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। क्या है कि 7 डिफरेंट बुक हैं जो 2 स्टूडेंट में बांटी जाती हैं, ठीक है, पहले को कितनी मिलती है, 4, दूसरे को कितनी मिलती है, 3। तो एग्जाम्पल तुम खुद में देखो, तुम्हारा और अनुराग का, ठीक है, ऋतुराज अनुराग का है, ठीक है। तो पहले अगर ऋतुराज को चॉइसेस दी गई 7 में C4 सिलेक्ट करने की, 7 में कितनी, ऋतुराज ने क्या कर लिया, 7 में 4 सिलेक्ट कर लिया, तो ऋतुराज ने 3 रिजेक्ट भी तो 3 रिजेक्ट भी किया ना, तो 3 रिजेक्ट किसके पास जाएगी, किसके पास जाएगी, अनुराग के पास। अब ऐसे ऐसे क्या बोल रहा है, नाम बोलना, 7C3, और हमें पता है नंबर ऑफ रिजेक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सेप्ट, सेम होता है, सेम होता है। एनसीआर इक्वल टू क्या होता है, NCN-R, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आएगी, क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसमें ये नहीं पूछा है किसके पास कितना जा रहा है, ये पूछ रहा है दोनों के पास इक्वली जा रही है, क्या चीज जा रही है, दोनों के पास इक्वली वे होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रिजेक्शन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सेप्ट, नोट कर लो। देखो NC3 की वैल्यू बताना कितनी आ रही है, 35, नोट कर लो। यहां तक कोई समस्या नहीं, ठीक है, आगे चलो, ठीक है। नोट हमारे पास क्या है कि NCR इज क्या है, नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेचुरल नंबर आएगी, कैसी आएगी, नेचुरल नंबर। अगर NPR से हम NPR को डिवाइड कर क्या किससे करते हैं, फैक्टोरियल से कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, NCR मिल जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट करना है, कर लेना, पर एक पॉइंट और लिखवा लो, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन आर थिंग इक्वल टू किससे होगा, नंबर ऑफ रिजेक्टेड एंड माइनस आर थिंग। तो ये फॉर्मूला है, दैट इज NCR इक्वल टू क्या हो जाएगा, NCN माइनस आर के, यहां तक हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन नोटेशन आल्सो रिप्रेजेंट द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये जो NCR रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी प्रेजेंट करता है, ठीक है, नोट कर लो, क्योंकि बाइनोमियल में NCR NPR NCR का ही यूज हुआ है, NC0 NC1 इसका यूज हुआ है, नोट कर लो। अच्छा, ठीक है, यहां तक हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंबाइन कॉम्बिनेशन, मतलब कंबाइन कॉम्बिनेशन। कंबाइन कॉम्बिनेशन क्या होता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी पे होता है, किस पे होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी में होता है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल का मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेशन पता है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जहां पर पढ़ेगा
क्या है कि जब एक काम खत्म होता है एंड उसके बाद दूसरा काम चालू हो जाता है तो क्या लिखते हैं, m इंटू एन होता है। क्या होता है, m इंटू एन वे, मतलब एक काम है जो m वे से हो रहा है एंड उसके खत्म होने के बाद दूसरा काम हो रहा है, वो कितनी वे से हो रहा है, n वे से। तो टोटल वे कितना हो जाएगा काम करने का, m इंटू एन वे। और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या होता है, अगर एक काम m वर्ग है एंड उसके खत्म होने के बाद, मतलब उसके होने के बाद n वर्ग से भी हम काम कर रहे हैं और दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या है, हाँ, तो काम कितनी वजह से होगा, m प्लस एन। तो जो m प्लस एन है, ठीक है, वो हमारा क्या बताता है, केस बताता है। क्या बताता है, केस बताता है कि एक केस ये हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है, दोनों केस को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, ये हो जाता है। अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या, कंबाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कंबाइन पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि 10 सोशल वर्कर है, क्या है, 10 सोशल वर्कर है एंड वी विश देम टू वर्क इन ग्रुप। क्या करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना के काम कर रहे हैं। ग्रुप कितने का बनता है, 2 का बनता है, 3 का बनता है और 5 का बनता है, ठीक है। हाउ मेनी वे टू स्प्लिट देम इनटू द ग्रुप, राइट साइड, ठीक है। हमें 2 का ग्रुप बनाना है, तो सबसे पहले क्या करें, नंबर ऑफ वे, ठीक है। पहले क्या है, 10 पीपल में से कितने का ग्रुप बनाए, 2 लोगों का। कितने का बना, 2 लोगों का, 2 ग्रुप, 2 पीपल ग्रुप, ठीक है। अब कितने, अब 10 में से मैंने 2 लोग ले लिया, उनका ग्रुप बन गया। कितने बचे हमारे पास, कितने बने हमारे पास, 8 बचे। क्या बचे, 3 पीपल ग्रुप। कितने बचे हमारे पास, 8 बचे। अब 8 में से कितने लोगों का ग्रुप बनाना है, ठीक है। एंड थर्ड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, सेकेंड ग्रुप, ठीक है। एंड थर्ड ग्रुप हमारा क्या है, लास्ट है। क्या है, लास्ट है। तो लास्ट लोगों को ग्रुप बनाने का तरीका, 5 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा हमारे पास बनाने का तरीका। तो पहले ये हमने सिलेक्ट किया 10 में से C, फिर क्या बनाया, देखो क्या आ रहा है, फिर आ रहा है। क्या आ रहा है, फिर। और जब फिर आता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। फिर हमने कितने लोगों का ग्रुप बनाया, 8C3, और फिर कितने लोगों का ग्रुप बनाया, 5C5। तो 5C की वैल्यू क्या है, 1। तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ वे बना हो गया, कितने, 3 लोगों को ग्रुप बनाने में। आया समझ में, आया पक्का, दोबारा समझना है या इतने से काम चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। इधर ही देखो, जल्दी समझो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 3 5 लिया है, तो पहले तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना, 10 में से 5 पहले चूज कर लूँ, कर सकता हूँ। इनटू क्या कर दूँ, फिर इसके बाद 3 चूज कर लूँ। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसमें भी नहीं पड़ने वाला है। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, क्या है, 10C5 इंटू 10C3, ठीक है, ये भी हो सकता है। एक ये भी हो सकता है 10C5 इंटू 10C2। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये सारे एक्शन क्या है, सॉरी, सारे आंसर क्या है, सही है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे, किससे ट्राई करोगे, करो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि स्कूल ईयर प्ले में, ठीक है, 5 मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली है, कितने, 5 मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली के हैं, 10 मेंबर किससे हैं, सोल्जर के हैं, और 30 क्या है, पीजेंट से, ठीक है। तो टोटल पीपल्स कितने, 50। तो 50 में हमें ग्रुप डिवाइड करना है, कितने, 3 में डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है, 3 में। पहला ग्रुप क्या है हमारे पास, रॉयल फैमिली, दूसरा क्या है, सोल्जर, तीसरा क्या है, पेजेंट। तो पहला ग्रुप डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप को डिवाइड करेंगे कितने, 50 में से हमें कितने लेने पड़ेंगे, 30 ले लूं, कितने ले लूं, 30 ले लूं, 50 में से 30 ले लूं, ठीक है।
तो ये किसका ग्रुप आ गया, फर्स्ट ग्रुप आ गया। सेकेंड ग्रुप में हम क्या ले सकते हैं, सेकेंड ग्रुप में हम क्या ले सकते हैं, अब 50 में 30 चले गए, कितने चले गए, 30 चले गए। तो 30 में हम कौन सा ग्रुप लें, ज्यादा वाला या कम वाला, कम वाला ले लें, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने बचे मेंबर, 20 बचे। 20 में हमें 5 रॉयल फैमिली का मेंबर बनाना है, किसमें बनाना है, रॉयल फैमिली का। तो उसमें कितने बचे, 5, ठीक है। बाकी लास्ट ग्रुप बचेगा क्या, लास्ट ग्रुप, लास्ट ग्रुप की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी, कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा, 15C 30 इंटू 20C 5, ठीक है। बाकी जितने होंगे वो किस में चले जाएंगे, हमारे सोल्जर ग्रुप में चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी टॉल आइडेंटिकल व्हाइट एंड टॉल आइडेंटिकल ब्लैक पॉन्स, पॉन्स माने क्या होता है, प्यांदे, क्या होते हैं, प्यांदे, सिपाही, कभी देखा है चेस, ठीक है, हाँ देखा है ना। और बी प्लेस ऑन ब्लैक स्क्वायर, किसमें इस है, ब्लैक स्क्वायर में है। और चेस का साइज क्या है, 8x8, कितना है, 8x8। तो 8x8 कितना हो जाएगा हमारे पास नंबर, 64। इसमें से हाफ हमारे क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, हाफ क्या होते हैं, तो ब्लैक कितने आ जाएंगे, व्हाइट कितने आ जाएंगे, 32, ठीक है। तो पहले क्या है, फर्स्ट 12 आइडेंटिकल ब्लैक को बैठाना है, किसमें बैठाना है, 12 आइडेंटिकल ब्लैक को बैठाना है। कौन से बॉक्स में बैठाना है, ब्लैक या व्हाइट में, कौन से बॉक्स में बैठाना है, अरे इधर देख, ब्लैक बॉक्स, ब्लैक स्क्वायर में बैठाना है कि नहीं बैठाना है। तो ब्लैक स्क्वायर हमारे पास कितने हैं, 32। तो 32 में से कितने बॉक्स में बैठाना है हमें, 12, कितने, 12, क्योंकि 12 आइडेंटिकल हमारे ब्लैक, ठीक है। तो 12 आइडेंटिकल पॉन्स, पॉन, ठीक है, पॉन, इनको बैठा लिया, ठीक है। अब हमारे पास कितने बॉक्स बचे ब्लैक, 30 में से 32 में से 12 तो बैठ गए। अब बॉक्स हमारे पास कितने बचे, 20। तो 20 में अब किसको बैठाना है हमें, ट्वेंटी में से अब सेकेंड किसको बैठाना है, व्हाइट, कितने बैठाना है, ये ब्लैक और ये क्या है, व्हाइट पॉन को, व्हाइट पॉन को बैठाना है। इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, ठीक है। टोटल वे कितना हो गया हमारे पास, टोटल वे कितना हो गया, 32C 12 इंटू 20C, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये समझ गए तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इवन अगर ये तुमने ना समझ, तब भी ना समझ में आया तो ये वाले क्वेश्चन के बाद तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या दे रखा है कि 5 गर्ल और 10 बॉयज है, कितने हैं, 5 गर्ल एंड 10 बॉयज है। हाउ मेनी कमेटी, ठीक है, एक कमेटी बनानी है जिसमें कितने लोगों की कमेटी बनानी है, 6 लोगों की। कितनी कमेटी बनानी है, 6 लोगों की। कैन बी फॉर्म, कैन बी फॉर्म, पहली कंडीशन, पहला क्या दे रखा है, विदाउट कंडीशन। क्या दे रखा है, विदाउट कंडीशन। क्या दे रखा है, विदाउट कंडीशन। विदाउट कंडीशन में हमें क्या है, सीधे टोटल लोग कितने हैं, टोटल पीपल कितने हैं, 10 बॉयज है, 5 गर्ल्स है, तो 10 + 5 कितना हुआ, 15। 15 में हमें कितने लोग सिलेक्ट करने हैं, 6। तो ये तो पहला आंसर हो गया विदाउट कंडीशन। दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि इफ इट इज है नो, तो गर्ल्स हमें कितनी सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे एक भी नहीं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास बॉयज में कितने लोग सिलेक्ट करने हैं,
6, ठीक है। गर्ल्स में, फिर गर्ल्स में कितना सिलेक्ट करना है, 0, ठीक है। तो 5 गर्ल्स में 0 सिलेक्ट करना है। यहां पे क्या करना है, एक गर्ल्स सिलेक्ट करनी है। क्या करनी है, एक गर्ल सिलेक्ट करनी है। तो बॉयज में हमें कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 5, ठीक है। और फिर गर्ल्स में कितने सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, 1। आ गया समझ में, 3 गर्ल्स 3 बॉय। तो 10 में से आपकी कितने बॉयज सिलेक्ट करने पड़ रहे हैं, 3। और गर्ल्स कितनी सिलेक्ट करनी पड़ रही है, 3। आ गया, ठीक है। ऑल बॉयज सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है, ऑल बॉयज। तो 10 में से कितना सिलेक्ट करना है, 6 × 5C 0। अगर ऑल बॉयज सिलेक्ट करने तो कोई भी लड़कियां नहीं सिलेक्ट हो रही है ना, ये तरीका होगा। आ गया समझ में, पक्का। यहां तक कोई डाउट नहीं। यहां पे इंटू का साइन क्यों लगा रहे हैं, फिर क्या बात है, किसके लिए, फिर, क्योंकि कंटिन्यू केस हो रहा है। क्योंकि पहले लड़के सिलेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद फिर लड़कियां सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी पहले लड़के थे फिर लड़कियां, जब भी मन में फिर आए ना, ठीक है, तब हम लोग क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है।